देखिए जी, टॉपिक चल रहा था अपना राजस्थान का दुर्ग, है ना। तो राजस्थान के दुर्गों में देखिए आज का अपना जो दुर्ग है वो है मेहरानगढ़ का दुर्ग। सभी का ध्यान इधर हो, मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में क्या क्या खास बातें हैं वो सुनिएगा ध्यान से। तो मेहरानगढ़ का दुर्ग, जब आप मेहरानगढ़ का दुर्ग देखते हो किसी भी बुक या नोट्स में, तो आप देखिएगा उसके अंदर मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। मेहरानगढ़ के किले में काफ़ी सारा मैटर है। तो उसको अपने स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के बाद ही अपने उसकी डिटेल पढ़ेंगे। सुनना, सबसे पहले तो उसकी कुछ बेसिक बातें कि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर के राजा राव जोधा ने बनाया था सन 1459 में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। राव जोधा ने किस पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक क्यों पड़ा? इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक चिड़ियानाथ जी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी बैठकर। तो चिड़ियानाथ जी एक संत हुआ करते थे, उन्होंने इस पहाड़ी पर बैठकर तपस्या की थी। तो इस पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ गया? चिड़िया टूक की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर ही इस दुर्ग का निर्माण किया गया जिसका नाम था मेहरानगढ़ का दुर्ग, और इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। परंतु इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी करनी माता ने। करनी माता, इसकी नींव करनी माता के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, करनी माता का जो वास्तविक नाम था रिद्धि बाई था। जिस प्रकार से हम राजस्थान में एक टॉपिक पढ़ते हैं राजस्थान के लोक देवता, ऐसे ही एक टॉपिक होता है राजस्थान की लोक देवियां, जिन्होंने एक आम इंसान की तरह जन्म लिया, लेकिन उनके चमत्कारों को देखते हुए हमने उनको लोक देवता या लोक देवियों का दर्जा दे दिया। ऐसी एक लड़की हुई थी बीकानेर के अंदर, रिद्धि बाई, लेकिन इनके जब चमत्कार देखे गए, चमत्कारों को देखते हुए इनको हमने लोक देवी का दर्जा दे दिया। तो ये हमारी एक लोक देवी है। बाद में इसको क्या नाम दिया गया था? करनी माता। करनी माता। तो जब मेहरानगढ़ के, जब मारवाड़ के राजा राव जोधा हुआ करते थे उस समय करनी माता हुआ करती थी। मतलब करनी माता किसके तत्कालिक समय में थी? राव जोधा के तत्कालिक समय में थी। अब जब मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाया जा रहा था तो दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाते थे इसकी दीवारें अपने आप ही गिर जाती थी। तो किसी से पूछा गया कि क्या करें, जब इसको बनाते हैं तो ये अपने आप ही गिर जाता है नीचे। तो किसी ने ये उपाय दिया राव जोधा को कि अगर कोई व्यक्ति इस दुर्ग के नीचे जमीन में जीवित समाधि दे दे, जीवित समाधि दे दे, तो ये दुर्ग की दीवारें नहीं गिरेंगी और ये बढ़िया सफल रूप से बन जाएगा दुर्ग। लेकिन उसकी मंजूरी के साथ ही उसने जीवित समाधि देनी है। जीवित समाधि देनी बहुत मुश्किल होती है, समझ रहे हो आप? मतलब जिंदा बंदे को नीचे धरती में गाड़ देना, जीवित व्यक्ति को गाड़ देना, ठीक है, लेकिन उसकी मंजूरी के साथ। क्योंकि आप तो राजा हो, आप तो हजारों बंदों को नीचे धरती में गाड़ दोगे, है ना। सामने वाले की क्या होनी चाहिए? मंजूरी, धक्का नहीं करना उसके साथ। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति मिला इनको, राजा राम। इस व्यक्ति के अलग अलग नाम मिलते हैं बुक्स में। कई बुकों में राजा राम मेघवाल लिखा हुआ है, कईयों में राजिया बाम्बी लिखा हुआ है, कईयों में राजू राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता नाम वाला व्यक्ति इनको मिला। इसने सहमति भर दी कि मैं जमीन में समाधि देने को तैयार हूं। तो जब इसने समाधि दी, जीवित समाधि दी, उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवारें नीचे नहीं गिरी। तो इस दुर्ग में समाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम मेघवाल के द्वारा जीवित समाधि दी गई थी। समझ आया? ओके, नेक्स्ट। अब इस दुर्ग में देखने के लिए क्या कुछ है, दार्शनिक स्थल क्या है? तो मैंने अभी कहा कि इसके अंदर बहुत मैटर है, इसको अपने ट्रिक से पढ़ेंगे। इस दुर्ग के अंदर जाना है। इस दुर्ग के अंदर जाने के लिए आपको 3 दरवाजे मिलेंगे। इस दुर्ग के अंदर जाने के लिए कितने दरवाजे मिलेंगे?
3 दरवाजे, यानी 3 पोल मिलेंगे। एक दरवाजे का नाम है लोहा पोल, एक दरवाजे का नाम है फतेह पोल, और एक का नाम है जय पोल। जय पोल, फतेह पोल, लोहा पोल, ये 3 पोल है। ठीक है। इस जय पोल का निर्माण कराया था राजा मान सिंह ने। मान सिंह ने। फतेह पोल का निर्माण कराया था राजा अजीत सिंह ने। इसका निर्माण कराया था राजा मालदेव ने। इसका निर्माण कराया था राजा मालदेव ने। जैसे अपने इस दुर्ग के अंदर जाते हैं, इस मान सिंह ने एक चीज का और निर्माण कराया था, मान पुस्तकालय। इसी मान सिंह ने इस दुर्ग में किस चीज का निर्माण कराया था? मान पुस्तकालय। अजीत सिंह ने निर्माण कराया था फतेह महल, फतेह महल का। मालदेव ने निर्माण कराया था चोखेलाव महल का। ये जो चोखेलाव महल है, ये राम रावण के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सुनिएगा ध्यान से। हमने मेहरानगढ़ दुर्ग में जाना है। दुर्ग के अंदर जाने के लिए दरवाजे कितने हैं? 3 हैं। वो 3 दरवाजों के नाम जयपोल, फतेहपोल, लोहापोल। जयपोल, फतेहपोल और लोहापोल। जयपोल का निर्माण किसने कराया? राजा मान सिंह ने। फतेहपोल का निर्माण किसने कराया? लोहापोल का निर्माण किसने कराया? इसी मान सिंह ने एक और क्या बनवाया? मान पुस्तकालय। अजीत सिंह ने क्या बनाया? मालदेव ने क्या बनाया? चोखेलाव महल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? राम रावण के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इतना समझ आ गया आपको? ओके। अब इस दुर्ग के अंदर जाना किसने है? सर हमने तो जाना नहीं, तो कौन जाएगा? इस दुर्ग के अंदर जाएगा एक गजनी। मूवी देखिएगा गजनी। इस दुर्ग के अंदर जाएगा गजनी। किस पर बैठकर? घोड़े पर बैठकर। गजनी नाम का व्यक्ति घोड़े पर बैठा। इसके हाथ में 2 प्रकार के बाण थे। बाण यानी तीर। 2 प्रकार के तीर थे, शंभु बाण, बिच्छू बाण। शंभु बाण और बिच्छू बाण। कड़कती बिजली की तरह वो इस किले में चला जाएगा। गजनी घोड़े पर बैठकर एक हाथ में शंभू और एक हाथ में बिच्छू बाण पकड़ के कड़कती बिजली की तरह इन तीनों में से किसी एक किले में या दरवाजे में चला जाएगा। इस किले में चला जाएगा। ओके। तो किले के 3 दरवाजे हैं। जैसे ही ये गजनी अंदर जाएगा, अंदर जाते ही इसको क्या मिलेगा? अंदर जाते ही इसको 4 मंदिर मिलेंगे। एक है नागनेची माता का मंदिर, नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, आनंद विहार जी का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। जैसे ही गजनी अंदर गया तो उसको कितने मंदिर मिले? 4 मंदिर। नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, आनंद विहार का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। ठीक है। ये जो नागनेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर है, ये राव जोधा ने बनवाया है, और ये बनवाया अभय सिंह ने, राजा अभय सिंह ने। अभय सिंह ने यहां पे एक चीज और बनवाई है, वो है फूल महल। अभय सिंह ने यहां पे एक चीज और बनवाई है, वो क्या है? फूल महल। तो 2 मंदिर राव जोधा के और 2 मंदिर अभय सिंह के। 2 मंदिर अभय सिंह के।
मंदिरों में माथा टेका गजनी ने, मंदिरों से माथा टेकती जैसे आगे गया इसको मिला सूर महल, सॉरी मोती महल, सूर सिंह ने बनवाया था। इस मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूर सिंह ने, राजा सूर सिंह ने। फिर जैसे ही आगे गया इसको मिले 2 तालाब, इसको मिल गए 2 तालाब। एक तालाब का नाम है रानीसर तालाब, एक का नाम पद्मावत भी कह देते हैं, पद्मनी भी कह देते हैं, या पद्मसर भी कह देते हैं। रानीसर तालाब, पद्मसर तालाब, ठीक है। तालाब में नहा लिया गजनी, तालाब में नहाने के बाद जैसे ही आगे गया इसको 2 मिल गई समाधियां, ठीक है। एक तो बुरे खां की मजार और एक शेरशाह सूरी की मजार। लास्ट इसने थोड़ा सा आगे देख के देखा तो वहां पे ये देखता है कि मामा बांजा कीर्तन कर रहे थे, मामा बांजा कीर्तन कर रहे थे। मामा बांजा कीर्तन कर रहे का मतलब था कि यहाँ पे 2 छतरियां बनी थी, एक तो कीर्त सिंह सोडा की छतरी और एक मामा बांजा की छतरी। ये अपना कंप्लीट हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग। अब इसको देखो, जब आप किसी भी बुक या नोट्स में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको ये चीजें मिलेंगी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, देखो पहले तो बेसिक बातें होगी। क्या बेसिक बातें होगी? कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण राव जोधा ने कराया 1400, सॉरी क्या लिखा मैंने, हाँ 1459 में कराया, 1459 ईस्वी में करवाया। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर नींव किसने रखी? करनी माता ने। और जीवित समाधि किसने दी? राजा राम मेघवाल ने। उसके बाद आप पढ़ोगे कि इसमें देखने के लिए क्या कुछ है। आपको पढ़ने को मिलेगा इसके अंदर 3 महल हैं, इसके अंदर 3 महल हैं, 3 पोल हैं, जयपोल, फतेहपोल, लोहपोल। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने कराया, इसका अजीत सिंह ने, इसका मालदेव ने। इसी दुर्ग के अंदर एक मान पुस्तकालय है जिसका निर्माण मान सिंह ने कराया। फतेह महल है जिसका निर्माण अजीत सिंह ने कराया। चोखेलाव महल है जिसका निर्माण, और ये चोखेलाव महल राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर 6 तोपें हैं, इसके अंदर 6 तोपें हैं। इन तोपों के नाम है गजनी खान, घोड़े, शंभू, बिच्छूबान, कड़कती बिजली, किलकिला, ठीक है। इसका नाम है गुड़गानी, वैसे इसका नाम मिलता है गुड़गानी। गुड़गानी को उन्होंने घोड़ा बोला है, गुड़गानी भी मिल जाता है, दुड़दानी भी मिल जाता है। ओके, ये 6 तोपों के नाम है। फिर अपने पढ़ेंगे इसके अंदर 4 मंदिर बने हुए हैं, नागनेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, आनंद विहार का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर। नागनेची माता इन राठौड़ों की कुल देवी है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? चामुंडा माता इनकी इष्ट देवी है। कुल देवी वो देवी होती है जिनको हमारे पूर्वज भी मानते आ रहे हैं। आपके घरों में किस, आपकी भी कोई कुल देवी या कुल देवता होगा। जब अपने कोई घर पे शादी होती है तो अपने वहाँ जाकर उसकी मन्नत उतारते हैं, घर पे बेटा होता है तो वो अपने जाकर मन्नत उतारते हैं। तो वो हमारे पूर्वज भी मानते आ रहे हैं उनको, तो वो होते हैं हमारे कुल देवी या कुल देवता। इष्ट देवी इष्ट देवता क्या होते हैं? इष्ट देवी या इष्ट देवता वो होते हैं जिनमें हमारा विश्वास होता है। मतलब जो वर्तमान में हम, जैसे मान लो आपके पापा रोज शिव मंदिर जाते हैं, मम्मी रोज हनुमान मंदिर जाती है, आप दुर्गा माता के मंदिर जाते हो, तो आप सभी के इष्ट देवी देवता क्या हैं? अलग अलग हैं। आपका इष्ट देवी इष्ट देवता अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुल देवी या कुल देवता सभी का क्या होगा? एक होगा। कुल देवी या कुल देवता तो हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, तो उस हमें भी उनको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, राठौड़ों की कुल देवी कौन है? राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी चामुंडा माता के मंदिर में 1857 में बिजली गिर गई थी। 1857 ईस्वी में बिजली गिर गई थी, जिस कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर इसका पुण्य निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। इसका पुण्य निर्माण किसने करवाया था? महाराजा तख्त सिंह ने।
तो महाराजा तख्त सिंह के बारे में भी एक दो बातें पढ़ लेते हैं। एक तो जो महाराजा तख्त सिंह थे, इन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का पुण्य निर्माण करवाया था। इसके अलावा इन्होंने तख्त महल भी बनवाया था। दुर्ग के अंदर क्या बनवाया था? तख्त महल। इसके अलावा श्रृंगार चौकी, एक चौकी बनवाई थी, उसका नाम था श्रृंगार चौकी। मारवाड़ के जो भी राजा गद्दी पर बैठता था, मारवाड़ के राजा यहीं बैठकर अपना राज्याभिषेक करवाते थे। मारवाड़ के राजा यहीं बैठकर अपना राज्याभिषेक करवाते थे। ठीक है, तो तख्त सिंह की बात याद कर लेना। जब चामुंडा माता के मंदिर में बिजली गिरी थी तो मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका पुण्य निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। क्या बनवाया था? और क्या बनवाया था? एक श्रृंगार चौकी है, एक श्रृंगार चंवरी है। श्रृंगार चंवरी आज मैंने टेस्ट में भी पूछा था, वो चित्तौड़गढ़ किले में है, और जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में श्रृंगार चौकी है, चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चंवरी है। इसके अलावा यहाँ पे आनंद विहार जी का मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, और अभय सिंह ने क्या बनवाया था? फूल महल भी बनवाया था। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे एक मोती महल है जिसका निर्माण सूर सिंह ने कराया था। इसको याद करने का तरीका, सूर के गले में मोती। यहाँ पे दो तालाब हैं, रानीसर तालाब, पद्मसर तालाब। यहाँ पे दो मजारें हैं, बूरे खां की मजार, शेरशाह सूरी की मजार। शेरशाह सूरी की मजार यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पर सन 1544 में शेरशाह सूरी, हिस्ट्री में करना आपने ये, और मारवाड़ का राजा मालदेव, शेरशाह सूरी और मारवाड़ का राजा मालदेव, इनके बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जो इतिहास में फेमस है, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। इसी जीत की खुशी में इसने यहां पे क्या बनवाया था? अपने नाम से एक मस्जिद या मजार बनवाई थी। आई बात समझ? तो गिरी सुमेल का युद्ध इसी से संबंधित है। ओके, उसके अलावा मामा भांजा और कीरत सिंह सोडा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। ट्रिक क्या है? मामा भांजा कीर्तन कर रहे हैं। ये मेहरानगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। अब देखो वापिस आपने मेहरानगढ़ किले में जाना है। किले में जाने के लिए गजनी नाम का बंदा अंदर जाएगा, घोड़े पर बैठेगा, उसके हाथ में शंभू और बिच्छू बाण होंगे, कड़क बिजली की तरह किले के अंदर घुस जाएगा। किले के दरवाजे कितने हैं? जय फतेह लोहा, जय। इसका निर्माण किसने कराया? मान सिंह, अजीत सिंह, मालदेव। इन्होंने मान पुस्तकालय भी बनाया, फतेह महल भी बनाया, चोखेला महल भी बनाया। चोखेला महल राम रावण के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलो, आप इन तीन दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे से गजनी अंदर चला गया। अंदर जाते ही चार मंदिर, चामुंडा माता, नागनेची माता, आनंद विहार, मुरली मनोहर, दो जोधा ने बनाए, दो अभय सिंह ने बनाए। अभय सिंह ने फूल महल भी बनवाया। फिर थोड़ा सा आगे गए तो मोती महल सूर सिंह का। फिर आगे गए तो वेरी गुड, देखो ये एक पिक्चर बन गई माइंड में, रानीसर तालाब और पद्मसर तालाब। फिर आगे गए तो बूरे खां शेरशाह सूरी की मजार। फिर मामा भांजा कीर्तन कर रहे हैं, मामा भांजा और कीरत सिंह सोडा की छतरी। ये लो, हो गया। बुकों में इसकी डिटेल लिखी होती है अलग अलग लाइनों पर, 1-1.5 पेज में। अपने एक पिक्चर बना ली, पिक्चर बना के सारा कुछ उसके अंदर ही डाल दिया और कड़ी से कड़ी जोड़ के इकट्ठा कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा इसके उपनाम भी देख लो। इस दुर्ग के उपनाम, इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़। इसे कागमुखीगढ़ भी कहते हैं, कागमुखीगढ़। कौए की तरह करती बनी हुई है इसकी। इसे कागमुखीगढ़ भी कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा इसे कहते हैं विश्व का 8वां अजूबा। यह कहा था अमेरिका की उपराष्ट्रपति जैकलीन कैनेडी ने। एक व्यक्ति है रुडयार्ड कीपलिंग, इसने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए क्या कहा था? भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया दुर्ग। ये इस दुर्ग के लिए कहता है कि इस दुर्ग को परियों या देवी देवताओं या फरिश्तों द्वारा बनाया गया है। देवी देवताओं, परियों या फरिश्तों द्वारा बनाया गया दुर्ग किसने कहा है? रुडयार्ड कीपलिंग ने। विश्व का 8वां अजूबा कहा गया है जैकलिन कैनेडी ने। कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, इसे कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़, मयूरध्वजगढ़ इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम। एक और है गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि, ये इसके उपनाम है। करो इसको याद करो, ये दुर्ग कंप्लीट हुआ अपना। तो नेक्स्ट अपना दुर्ग है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग, आपके पास जो नोट्स हैं उसमें 19 नंबर पेज। भटनेर का किला, भटनेर का किला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। भटनेर का किला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और अभी आपने कौन सा किया है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर में, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में। दक्षिणी राजस्थान के सारे किले हमने कर लिए थे मैप की सहायता से। दक्षिणी राजस्थान के किले कर लिए, पता ना कौन कौन से कर लिए? दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पे कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, टोडगढ़, तारागढ़, मैगजीन, तारागढ़, बहुत बढ़िया, क्या बात है, रणथंभौर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अभी अपने कौन सा कर रहे हैं? हनुमानगढ़ का भटनेर का किला। तो भटनेर के किले के बारे में क्या क्या खास बातें हैं सुनिए। जो भटनेर का किला है हनुमानगढ़ के अंदर, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना गया है। मतलब इससे पहले राजस्थान में कोई दुर्ग नहीं बना था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर का किला माना गया है। इसे भाटियों ने बनाया था, भाटियों ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भटनेर कहा जाता है। 285 से 298 ईस्वी, 285 से 298 ईस्वी, मतलब तीसरी शताब्दी में यह दुर्ग बनाया गया था। इतना पुराना दुर्ग है, सन 285 ईस्वी का बना हुआ है। ठीक है, भाटियों द्वारा इसको बनाया गया था। इसका जो वास्तुकार है वो है ककैया। वास्तुकार का नाम रट लेना, ककैया नामक वास्तुकार ने इसको तैयार किया था। किस श्रेणी में आता है? श्रेणियां 9 श्रेणियां बताइए आपको, तो ये किस श्रेणी में आता है? दानवन, क्योंकि हनुमानगढ़, गंगानगर, मरुस्थल एरिया में आते थे, तो मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग था ये। इसके यहां से नदी कौन सी गुजरती है पास से? गग्गर, गग्गर नदी के नजदीक बना हुआ है। दानवन श्रेणी है, गग्गर नदी के नजदीक है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग यही है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण मतलब विदेशियों ने जो आक्रमण किए हैं सबसे ज्यादा किस दुर्ग पर किए हैं? भटनेर दुर्ग पर किए हैं। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, स्थानीय आक्रमण किस पर थे? तारागढ़ के किले पे, तारागढ़ के किले पे। अब आक्रमण हमने पढ़ तो लिया कि सबसे ज्यादा विदेशी इस पर हुए हैं, तो किस किसने किए हैं उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले जो इस पर आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में हुआ था, वो किया था महमूद गजनवी ने।
महमूद गजनवी ने। दूसरा है 1398 ईस्वी, सन 1398 ईस्वी आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने जब इसकी खास बात यह है कि जब तैमूर लंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो हनुमानगढ़ के बटनेर के राजा और रानियों को क्या करना पड़ा था, साका करना पड़ा था। सबसे खास बात ये रही कि राजपूत स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया था। तो पूछा जाता है राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग बताइए कि जब राजपूत स्त्रियों के साथ मुस्लिम औरतों ने भी क्या किया था, जोहर किया था, तो वो बटनेर का किला है। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तब यहां पे राजा था दूलीचंद भाटी। मैंने कहा ना ये किसने बनाया था, भाटियों ने बनाया था। दूलीचंद भाटी नामक राजा था यहां पे, ठीक है। और तैमूर लंग ने इस समय एक बुक भी लिखी थी। तैमूर लंग ने अपनी बुक में लिखा था कि मैंने पूरे राजस्थान में, मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग और कहीं नहीं देखा। मैंने पूरे भारत में इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग और कहीं नहीं देखा। यह बात किसने बोली थी, तैमूर लंग ने बोली थी, ठीक है। तो एक आक्रमण 1001 ईस्वी में, एक आक्रमण 1398 में, एक आक्रमण 1534 में। 1534 में इसे बटनेर का युद्ध कहा गया। इस समय कौन कौन थे, एक तो था बीकानेर का राजा राव जयसिंह, बीकानेर का राजा राव जयसिंह, और सामने था हुमायूं का भाई कामरान, बाबर का बेटा कामरान। 1534 में इनके बीच भी युद्ध हुआ था जिसमें कामरान हार गया था और राव जयसिंह, बीकानेर का राजा राव जयसिंह जीता था, राव जयसिंह जीता था। इसके बाद 1805 बीकानेर के ही राजा सूरत सिंह ने, बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने बटनेर किले पर आक्रमण कर दिया। बटनेर किले पर आक्रमण किया और इसको जीत लिया, और इसे जीत लिया। और जिस दिन सूरत सिंह ने आक्रमण किया उस दिन इत्तेफाक से वार क्या था, मंगलवार। तो सूरत सिंह ने बटनेर का किला जीतने के बाद बटनेर के किले का नाम हनुमान जी के नाम पे क्या रख दिया, हनुमानगढ़। गढ़ का मतलब होता है किला, हनुमानगढ़। तो किले का नाम हनुमानगढ़ पड़ गया। आने वाले समय में इस पूरी जगह का नाम ही क्या पड़ गया, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये आपने आक्रमण पढ़ने हैं, वापिस सुनिए। 1001 रटना, रट लेना, याद होता है याद कर लेना। 1001, 1398, 1534, 1805, ये 4 आक्रमण पढ़ लेना, बटनेर के किले पर हुए थे। पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, फिर तैमूर लंग ने किया था। एक ये देखो तीनों विदेशी हैं, ये कामरान हो गया। चौथा सूरत सिंह, ये सूरत सिंह को छोड़ के ये तीनों विदेशी हैं। महमूद गजनवी भारत से बाहर से आया था, तैमूर लंग भी बाहर से आया था, कामरान भी बाहर से आया था। कामरान बाबर का बेटा, हुमायूं का भाई था। तो तीनों बंदे कैसे हैं, विदेशी हैं। इसलिए कहा जाता है राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हों। तो वो किला कौन सा है, बटनेर का किला है जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और एक आक्रमण किया था राजा सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने इसको जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। कर लोगे याद। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरा, तैमूर लंग। इसमें राजपूत स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था। और तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि मैंने भारत में इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। ये जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये बात किसने बोली थी। जैसे मैंने भी 2 दिन हो गया आपका टेस्ट लेते को,
मैंने आज भी पूछा था कि ये बात किसने बोली थी कि कटारगढ़ दुर्ग को कि उसको ऊपर देखने पर सिर पे रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है, तो अबुल फजल ने बोली थी बात। और अबुल फजल ने ही रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या बोला था कि सारे दुर्ग नंगे हैं अपितु यही दुर्ग बख्तर बंद है। उर्दू शब्द है, बख्तर बंद है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो किसने बोला था बटनेर दुर्ग के बारे में कि मैंने पूरे भारत में इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा? तैमूर लंग ने बोला था। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। इस पर और इस दुर्ग में और क्या बना हुआ है? इस दुर्ग में राजा दलपत सिंह और इसकी 6 रानियों की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा इस दुर्ग के उपनाम, इस दुर्ग को किस किस नाम से पुकारा जाता है? इसे कहा जाता है भाटियों की पहली राजधानी। भाटियों ने सबसे पहली राजधानी इसे ही बनाया था। भाटियों की प्रथम राजधानी उत्तर भट्ट किवाड़। किवाड़ का मतलब हो जाता है दरवाजा। राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में एक दरवाजे का काम करता है, उत्तरी भट्ट किवाड़। उत्तरी सीमा प्रहरी, प्रहरी होता है रक्षा करने वाला, प्रहरी होता है रक्षा करने वाला। उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करने वाला दुर्ग कौन से है? हनुमानगढ़ उत्तर दिशा में आ गया। उत्तरी सीमा प्रहरी, उत्तर भट्ट किवाड़, भाटियों की प्रथम राजधानी, ये इसके उपनाम है। सुनाइए हनुमानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। इस दुर्ग का नाम बटनेर दुर्ग है। इसका निर्माण 285 से 298 ईस्वी के दौरान भाटियों ने कराया था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसे उत्तर भट्ट किवाड़, भाटियों की पहली राजधानी, उत्तर सीमा प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग ने सहे हैं। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। 1534 में कामरान ने आक्रमण किया था। 1805 में सूरत सिंह ने आक्रमण किया था और इसका नाम बटनेर रखा था, और इसका नाम हनुमानगढ़ रखा था। इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। इसके अंदर राजा दलपत सिंह और इसकी 6 रानियों की छतरी बनी हुई है। रीडिंग करिए। तो नेक्स्ट अपना दुर्ग है सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला राजस्थान के जैसलमेर के अंदर है। सोनारगढ़ राजस्थान के जैसलमेर में। इस दुर्ग को गोहरानगढ़ त्रिकुट पर्वत पर बना होने के कारण त्रिकुटगढ़, सोनारगढ़, जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, इसके अलावा स्वर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग, उत्तर भाटी भट्ट किवाड़, ये बटनेर के लिए भी लाइन काम आती है और जैसलमेर के दुर्ग के लिए भी लाइन काम आती है। भाटियों की चौथी राजधानी। जब हम भाटियों का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान के इन 2 जगहों पर भाटियों ने सर्वाधिक राज किया था। एक तो हनुमानगढ़ वाली जगह और एक जैसलमेर वाली जगह, इसके बीच बीच रहे थे। बटनेर को उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी और जैसलमेर को उन्होंने अपनी चौथी राजधानी बनाई थी। दोनों के लिए आप कह सकते हो उत्तर भाटी भट्ट किवाड़, उत्तर भाटी भट्ट किवाड़, उत्तर भाटी भट्ट किवाड़, दोनों के लिए लाना जाती है। पहली राजधानी भाटियों की
चौथी राजधानी। इन दोनों जगह भाटी वंश के राजाओं ने राज किया है, भाटी वंश के राजाओं ने यहां पर राज किया है। उसके अलावा इसे रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का अंडमान, रेगिस्तान का अंडमान, इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का अंडमान कहते हैं, गोहरानगढ़ कहते हैं, त्रिभुजाकार पहाड़ी होने के कारण त्रिकुटगढ़ कहते हैं, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, दोनों का मतलब सोना होता है। ये सारा ना एक्चुअली के पीले पत्थरों का बना हुआ है दुर्ग। जब धूप पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे सोना चमक रहा है, इसलिए इसको स्वर्णगिरी का दुर्ग कह देते हैं। आई बात समझ? ये सारा बुर्ज, ये सारा दुर्ग 99 बुर्जों पर बना हुआ है। कितने बुर्जों पर बने? 99 बुर्जों पर। कहते हैं इस दुर्ग में चूने का प्रयोग किया ही नहीं गया, इस दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, सारा दुर्ग किससे बना है? पीले पत्थरों से बना है, पीले पत्थरों से बना है। सारा दुर्ग किससे बना है? पीले पत्थरों से। और पीले पत्थरों से बने होने के कारण ही जब इस पर धूप पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे क्या चमक रहा हो? सोना चमक रहा हो। इसकी जो आकृति है वो है अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह। इसकी अगर आकृति की बात करें तो अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह है, और समुद्री जहाज में लंगर डालते हुए, समुद्र में लंगर डालते हुए जहाज की तरह, ये इसकी आकृति है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब इस दुर्ग में क्या कुछ दार्शनिक स्थल है देखने के लिए। एक तो इसके अंदर जैसल कुआं है, जैसल कुआं, जैसल कुआं। इसके अलावा यहां पर है जी जीन बद्र सूर्य संग्रहालय, सबसे इंपॉर्टेंट। जीन बद्र सूर्य संग्रहालय, एक होता है संग्रहालय, एक होता है पुस्तकालय। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, जहां पर पुरानी चीजें देखने को मिलती हैं। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहां पर जीन बद्र सूर्य संग्रहालय देखने को मिलेगा। इस संग्रहालय की खास बात क्या है? यहां पर दो चित्रकला से संबंधित ग्रंथ पड़े हैं, उनका नाम है, एक है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, दस वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, एक है ओद निरुक्त वृत्ति। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्त वृद्धि, अजीब से नाम है ना। ठीक है, तो ये दो है, ये चित्रकला से संबंधित ग्रंथ हैं, चित्रकला से संबंधित ग्रंथ। और इसकी खास बात है, ये राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रकला से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्त वृत्ति। तो राजस्थान में जितने भी चित्रकला से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं, सबसे प्राचीन ये दोनों हैं, सबसे प्राचीन ये दोनों हैं। और ये कहां पर पड़े हैं? एक म्यूजियम के अंदर पड़े हैं। उस म्यूजियम का नाम क्या है? जीन बद्र सूरी। म्यूजियम को हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय। और ये म्यूजियम कहां पर है? जैसलमेर के किले के अंदर है, जैसलमेर के किले के अंदर है। बाकी इस किले के अंदर जैसल कुआं है, जब रानियां सती होने के लिए जाया करती थी, यहां पे एक रास्ता बना है जहां से जो लड़कियां हैं, रानियां हैं, सती होने के लिए जाया करती थी, उसका नाम रखा गया है सतियों के पगोलिये, सती के पगोलिये। मान लो ये अपना दुर्ग है, ये दुर्ग के अंदर जैसी गैलरी बनी हुई है,
और यहाँ पे एक कमरा है जिसके अंदर रानियाँ क्या होंगी, सती होंगी। सती बताया था ना, अग्नि के अंदर जंप कर लेती हैं जिसे जौहर कहते हैं। मान लो ये रानियाँ जा रही हैं यहाँ से, जब भी इन्होंने जाना होता है तो यहीं से जाकर इस कुंड में जाएंगी। तो इस रास्ते का नाम ही क्या रख दिया, सतियों के पगोलिए, सतियों के पगोलिए। ठीक है। इसके अलावा इस दुर्ग की खास बात, इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इस दुर्ग में सिर्फ पत्थर की टांगे ही जा सकती हैं। कारण क्या है, रेगिस्तानी इलाका था ना, मरुस्थल है। मरुस्थल होने के कारण कहा जाता है कि मतलब चलते चलते थक जाओगे तो इस दुर्ग में जाना है तो पत्थर की टांगे ही जा सकती हैं। दूसरी खास बात है, इस दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। छत किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। इस दुर्ग में पत्थर की टांगे ही जा सकती हैं और इस दुर्ग की छत लकड़ी की बनी हुई है। ठीक, देखिए वापिस। तो इस दुर्ग के बारे में हमने क्या पढ़ा, सुनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। इसे गोहरानगढ़ याद करने के लिए, सुनारे गोरे होते हैं, जो सुनार होते हैं वो गोरे हैं, गोहरानगढ़ कहते हैं इसे। इसकी जो पहाड़ी है वो त्रिभुजाकार है इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ कहते हैं। जैसलमेर का किला कह सकते हो। जब यहाँ पे धूप पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है इसलिए इसको स्वर्णगिरी का दुर्ग कहते हैं। भाटियों का शासन होने के कारण उत्तर भाटी भट्ट की वाड़ भाटियों की चौथी राजधानी। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसे समझ लो। अगर आप इसे समझोगे तो ऑप्शन देख के आप आराम से लगा दोगे। भाटियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका आंसर या तो हनुमानगढ़ होगा या जैसलमेर होगा, बस काम खत्म, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। इसके अलावा रेगिस्तान का गुलाब और रेगिस्तान का अंडमान भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1155-56 में जैसल भाटी ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, जैसल भाटी ने, इसलिए इस दुर्ग को जैसलमेर का दुर्ग कहते हैं और इस शहर को कहते हैं जैसलमेर, राजा के नाम पे पड़ा है इसका नाम। ठीक है। कितने बुर्जों पर बना हुआ है, 99 बुर्जों पर। चुनने का प्रयोग नहीं किया गया। पीले पत्थरों से बना है। आकृति अंगड़ाई लेते हुए शेर की तरह है। समुद्र जहाज में लंगर डालते हुए की तरह है। इसके अंदर एक जैसल कुआं है। कहते हैं इस जैसल कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। इसके अंदर एक संग्रहालय है, उसके अंदर 2 आपको ग्रंथ मिलेंगे, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्त वृत्ति। लड़कियां जहां से सती होने जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सती के पगोलिए। प्राचीन ग्रंथ है ये और पत्थर की टांगे यहाँ जा सकती हैं और इसकी छत कैसी है, लकड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए। और इसके बारे में एक्स्ट्रा खास बात, सबसे मेन यहां पर साके कितने हुए हैं, टोटल 2.5। यहां पर टोटल 2.5 साके हुए हैं। 2.5 में सबसे मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है ये पूछा जाता है सन 1550 वाला। सन 1550 वाला 1550 में यहां पे आक्रमण किया था अमीर अली ने। किसने आक्रमण किया था, और राजा था लूणकरण भाटी। यहां का राजा था लूणकरण भाटी। हमला करने वाला था, आक्रमणकारी था अमीर अली, इसने आक्रमण किया था। इसकी कहानी भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले सुनाई थी। अमीर अली ये अफगानिस्तान में रहने वाला था। इसको वहां से निकाल दिया जाता है, निकाल के जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी से हेल्प मांगता है। हम हिंदू हैं, हिंदुओं की खास बात रही है ये हेल्प करते ही करते हैं, अपने कोई धर्म से संबंधित बात नहीं कर रहे। एक पुराना जो हमारा इतिहास कहता है, इतिहास से संबंधित बात बता रहा हूँ आपको। हमारा हिंदू हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं और ये बंदा जिस धर्म से है, हमारा इतिहास ये कहता है कि ये बंदा जिस धर्म से है, इनकी फितरत रही है कि इन्होंने हमें हमेशा क्या दिया है, धोखा दिया। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं होते इन धर्म के, लेकिन एक इतिहास की बातें पढ़ें तो इतिहास में हमने पढ़ा कि इन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया। तो ये बंदा अफगानिस्तान से जब निकाला गया तो जैसलमेर आया। जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी के पास आया
और लूणकरण भाटी को कहता है कि मैं आपके यहाँ पे शरण लेना चाहता हूँ। लूणकरण भाटी ने इसकी हेल्प की और बाद में दोनों ने धर्मिल्ला डाल लिया, दोनों भाई बन गए। एक बार अमीर अली लूणकरण भाटी को कहता है कि मेरी बेगमें तेरी रानियों से दोस्ती करना चाहती है, मिलना चाहती है। तो लूणकरण भाटी कहता है कि कल तेरी बेगमों को मेरी रानियों से मिलाने ले आना। अगले दिन ये पालकियों के अंदर अपनी बेगमों को लेकर आते हैं। जैसे ही वो पालकियां दुर्ग के अंदर एंट्री करती हैं, उन पालकियों से कौन निकलते हैं? अमीर अली के गुंडे निकलते हैं। ठीक है, तो फिर लूणकरण भाटी को पता लग जाता है दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होते हैं। युद्ध के अंदर जब होगा तो लूणकरण भाटी मर जाता है, और जब राजा लोग मरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? केसरिया कहते हैं। राजाओं के मरने के बाद जब औरतों को पता लगता है हमारे मर्द मर चुके हैं और दुश्मन अब हमारी आबरू पर हाथ डालेंगे, तो औरतें आग के अंदर क्या कर लेती हैं? जंप कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? लूणकरण मरते मरते किसको मार गया? अमीर अली को मार गया। जब दुश्मन ही मर गया, अब लड़कियां सेफ थी, लड़कियों ने जौहर नहीं किया, जौहर नहीं किया। तो यहाँ पे केसरिया और जौहर में एक ही काम हुआ, केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। तो ये इतिहास में फेमस हो गया अर्धशाखा। अर्धशाखा पूरे राजस्थान में अर्धशाखा कहां पर हुआ है? जैसलमेर में हुआ, आधा शाखा, जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, सन 1550 में। तो यहां पर टोटल 2.5 शाखे हुए हैं, 2 पूरे और 1 आधा। ये आधे वाला जरूर याद रखना, 2.5 शाखे। ये जैसलमेर का दुर्ग कंप्लीट हुआ। जल्दी से रीडिंग करो।